नर्मदे हर प्रणाम हो गए मातृ पूज्य। दे। बाबा आपका कहाँ से आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिला आपको? नर्मदे हर नर्मदे। कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुजरात से आया हूँ। तो यहाँ का पता कैसे मिला? वो 29 नवंबर को आपका एक वीडियो देखा। हाँ 29 नवंबर 2024 हाँ। को एक वीडियो में कोई गुरु भाई ने भेजा था। अच्छा मैं वैसे तो गुरु बालक, गुरु अब हयात नहीं है। हाँ गुरु अभी हयात नहीं है। अच्छा जिसने भेजा था हाँ, गुरु भाई ने भेजा था। गुरु भाई ने भेजा था, वो है? है अच्छा उसको हमारे हमारे सब जो गुरु भाई हैं 25 आदमी हम हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा एक्स DYSP हूँ। वो भी PI है। तो साहब वो ऐसा हुआ गुरुजी कि उसने भेजा तो मुझे समझ में नहीं आया। यही बात एक कपड़े में थे आपका, तो मन के बारे में आपने बात की थी और मैं हाँ मन से थोड़ा डिस्टर्ब। मन यानी कहने का मतलब आँखों से, शब्दों से और मन से काम भाव का जो विचार उठते हैं, शरीर से दूर हो, फिर वो क्यों बंद नहीं होता है। उसी बात में वो वीडियो मैंने देखा। उसके बाद में नीचे जो चैनल मैंने सेक्स किया तो फिर तो पूरी वीडियो आने लगे। फटे कपड़े वाले जो कुछ कोई गांव में जाकर के आपने सत्संग किया वो भी देखा। वैसे मैं दिन में 2 महीने से आपका लाइव सत्संग भी सुन रहा हूँ। तो हर बातें आपकी जो आती है, यहाँ का नियम है, यहाँ का क्या करना है, या कहीं कहीं साधकों को आपने किस बात से डांटा है, कोई गलत प्रश्न पूछते हैं, उसका भी मैं अनुमान करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है। मैं वैसे गुजरात नहीं बल्कि और इंडिया ड्यूटी किया हुआ है। आसाम, बिहार, बंगाल, यूपी, नेपाल सब जगह पर ड्यूटी कर चुका हूँ। VIP ड्यूटी का मैं मास्टर था। अच्छा तो उसमें मैं सबसे ज़्यादा बड़ा प्रधान इंदिरा गांधी से मेरा VIP बंदोबस्त स्टार्ट हुआ है। और नरेंद्र मोदी भी बड़ा प्रधान बना, उसका भी मैंने आखिरी गुजरात में बंदोबस्त किया हुआ है। बाकी सब आ गए उसके नीचे। उसमें अनुभव ज़्यादा है। लेकिन जब मैं 96 में इस रास्ते पर आया, गुरु मेरे को मिले और गुरु मेरे को एक ही शब्द में मिले कि जो गुरु भाई ने मेरा आज वीडियो भेजा उसी ने मेरे को वैसा बोला था। जब मैं ड्यूटी पर रहता तो बक्सा पेटी रखते थे। हाँ पुलिस वाले का तो आपको मालूम है कि तो बाहर जाना पड़ता है तो बक्सा रहता है और बिस्तर रहता है। तो उसके अंदर भगवान का फोटो रखता था। मेरा इष्ट देव शिव है। तो मैंने उसको अगरबत्ती करके फिर बंद कर देता था, फिर ड्यूटी पर चल जाता। उस टाइम वो मेरे से सीनियर था, मैं उससे जूनियर था। वो ये सही था, मैं कांस्टेबल था। तो ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने के लिए प्लेयर था मैं। चंडीगढ़ गया था मैं उस टाइम। तो मेरा कोचर था। तो अधिकारी मैं जल्दी बना, अधिकारी वो पीछे बना। बस फर्क इतना है। वो क्या मालूम, पता नहीं कैसे हुआ। तो उसने मेरे को एक शब्द बोला था, तुम्हारा भगवान अच्छा है कि तुम उसको पेटी में बंद करके रखो, दूसरे किसी को काम आता नहीं। वो शब्द के ऊपर मैंने उसको पकड़ लिया। मेरे को तूने ऐसा बोला तो मेरे को इसका जवाब दे। तो वो वहाँ तक पहुँचा हुआ नहीं था तो उसने वहाँ मना कर दिया। तो बोला मैं आपको एक जगह बताऊंगा, उसके बाद में तुम करना। तो उनने उनका गुरु भाई अच्छा जानकार उसके पास भेजा उसी टाइम अहमदाबाद में। तो उसमें से मेरे को ज्ञान मिला। उसके बाद सत्संग करते रहे। फिर मेरे को गुरु मिल गया। कोई गुरु भाई उनका गुरु भाई ही मेरा गुरु था। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, समझा कुछ बहुत कुछ है। लेकिन एक बात मगन में से नहीं निकलती, वो निकालने के लिए आया हूँ। क्या? जो मेरे भाव उठते हैं ना, हाँ हाँ मन में वो भाव निकालना, खाली करना है। काम भाव, गलत विचार उठते हैं
शरीर से दूर हूँ, सतत अपने ऊपर विश्वास से, पर वो क्या मालूम वो क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं न कहीं शरीर को आपने उस राह पे कभी न कभी चलाया होगा, तभी वो आज परेशान कर रहा है। कहीं न कहीं आपने एक कभी गलती आदत हुई डाली तो होगी। सतत सतत क्यों चल रहा है, सतत हाँ? क्यों चल रहा है। सतत चलेगा ना, वो जब तक उसकी भरपाई नहीं होगी। सतत तब तक चलेगा क्योंकि हमने अतीत में हमने किया है ऐसा। ठीक है, आज मेरे पास समझ आ गई। ठीक है, आज मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के साथ हमने किया है, उनकी उनकी मानसिकता मेरे तरफ बनी हुई है ना, वो तो घुटन में जी रहे हैं। पर गुरु जी, मैंने जब कांस्टेबल से मैं भर्ती हूँ, पुलिस कांस्टेबल का भर्ती, डायरेक्ट अधिकारी नहीं हूँ, तो मैं 4 स्टेप आगे बढ़ा हूँ, क्या? 4 प्रमोशन लेकर रिटायर हुआ अच्छा, हूँ। हाँ। उस टाइम मैंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेडीज़ों को तालीम दिया है, जिसको कुछ पता नहीं उसको अच्छा रास्ता दिखाया, पुलिस में भर्ती होने के बाद उसको तालीम दी। ऐसे और भी कुछ बंदोबस्तों में ऐसे लेडीज़ का जो आता है उसमें सब जगह काम, कभी मैंने गलत वहाँ तक नहीं पहुँचा कि जो मैंने नज़रों से कुछ हुआ वही मैं अब सुनना जानता हूँ, बाकी शरीर से नहीं। तो फिर क्यों? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कहीं न कहीं हमने कुछ तो किया है, आसाम तभी में हमारे पास वैसे विचार आते हैं। विचार ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि जितनी आपको जानकारी है, ठीक है, उतने विचार आएंगे। जैसे आपको पढ़ना आता है, तभी आप इस बैनर का पढ़कर और वो विचार आप ग्रहण करोगे, नहीं तो ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। आप बस कलर देखोगे, लिखा देखोगे। ग्रहण तब आप करोगे जब आपको जानकारी होगी। कभी न कभी अतीत में आपने किया होगा, आप याद करो, ये आपको खुद पता है। ऐसी खराब परिस्थिति में से मैंने बहुत को मदद भी किया है कि जो उस टाइम पर उसको कोई साथ नहीं देने वाला, ऐसी टाइम पर मैं एक अधिकारी होकर उसके पास नहीं पहुंच सका, फिर भी उसको मदद करके अपने जैसे कि डूबते आदमी को किनारे पर तरफ लाने का कार्य किया है। आसाम बंदोबस्त में भी एक्सपीरियंस हुआ है। बॉम्बे में मैंने ड्यूटी किया था, बॉम्बे में मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब बॉम्बे पिक्चर पड़ा था, जब इतने उस टाइम मेरा बंदोबस्त वहाँ था, उस टाइम तो मैं कांस्टेबल था, तो वहाँ भी मैंने ऐसी जिम्मेदारी निभाई है कि कहीं मेरी ये गलती न हो कि मैं किसी से गिर जाऊँ। फिर भी उस टाइम गुरु भी नहीं किया था, सच बात है। गुरु तो मैंने 96 में किया, गुरु तो मेरे को 96 में मिले, लेकिन ये भाव तो था कि जो पुस्तक पढ़ना, रामायण की कुछ बातें सुनना, किसी मोबाइल तो उस टाइम मोबाइल भी कम थे कि जो अपने वीडियो अभी देखते हैं, वो उस टाइम तो वीडियो ऐसे मोबाइल में मिलते नहीं थे, मोबाइल थे भी नहीं, हमारे पास में भी नहीं था सही देखा जाए तो। और हम वैसे मेरी अभी आप बात करूँ तो ऐसा आप बताओगे सदगुरु जी कि तुम्हारी वही बातें नहीं सुननी है, लेकिन मैं इतनी गरीबी में से ऊपर आया हूँ और आज करोड़पति हूँ। क्या काम का, क्या काम? 11 तक पढ़ा, जब तक पैर में चप्पल नहीं थी, बिना चप्पल चल के पड़ता था, ऐसी परिस्थिति में पढ़ा। आप देखिए कि आपसे गलती कहाँ हुई है, उसके लिए अगर गलती हुई है तो किसी से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, पश्चाताप करिए। और आ रहा है आने दीजिए, उसको पकड़िए मत। आप क्या करते हो वो मायने रखता है। आ रहा है आने दीजिए अंदर, आपके द्वारा कर्म क्या हो रहा है वो मायने रखता है। आ रहा है तो कहीं न कहीं आप उसमें कभी न कभी लिप्त थे, जब समझ आई छूटी। लेकिन वो क्या होता है शरीर की, जब हम शरीर में कुछ आदत डाल देते हैं तो वो विचार हमें घेरे रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति नशा करता है, बाद में उसकी समझ आती है, नशा छोड़ता है, लेकिन नशा उसे घेरे रहता है, नशा उसे घेरे रहता है, नशा उसे सताता रहता है। शरीर से वो नहीं करता है, लेकिन मानसिक वो एकदम ग्रसित रहता है। तो कोई बात नहीं है, विचार आ रहा है आने दीजिए, आपके द्वारा क्या हो रहा है वो करिए, छोड़िए इसे। इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए सब कोई व्यसन नहीं गुरु महाराज मेरा, चाय के सिवाय। तो यहाँ तक पहुँचने वाला अधिकारी कोई व्यसन नहीं हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने व्यसन नहीं किया है। कुछ सालों पहले उसको त्याग कर दिया। बीड़ी सिगरेट पीता, बीड़ी भी नहीं पिया है, मसाला भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। एक सिगरेट पी रहा था
वो सिगरेट मैंने लगभग 94 में शुरू किया था, दिन की 2 पीने की, 3 पीने की। जब वो सिगरेट बढ़ने लगी और जब गुरु दीक्षा लेने के बाद में जो है सत्संग में बैठते थे तो हमारे गुरु बीड़ी सिगरेट पीते थे। मैं आप सच बोल दूँगा, गलत बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। उस टाइम में सिगरेट हम पीते थे तो भी 10 आदमी बैठे थे, सुबह 30 पैकेट खाली खोखे मिलते थे, हम इतनी सिगरेट पीते थे। मेरा खुद का दिन का 2-3 पैकेट सिगरेट का हो गया। वो सिगरेट किसी के कहने से नहीं, किसी के कोई एक विचार मन में आया, कभी बेटे बड़े हो गए हैं, अगर मैं सिगरेट पीऊँगा तो उसको सिगरेट पीने की इच्छा होगी, उस टाइम उनकी ज़िंदगी खराब होगी। तो मैंने 31/10/2010 की रात को 12 बजे सिगरेट को छोड़ा है। आज तक कोई चीज़ कभी हाथ लगाया नहीं। और सिगरेट पिया है तो सिर्फ एक ही ब्रांड पिया है, कभी अलग अलग सिगरेट नहीं पिया। छोटी गोल्ड प्लेट के सिवाय कोई ब्रांड सिगरेट नहीं पिया, वो भी मेरा पक्का। वो तो समझ लो ठीक है, बेटा मेरा ऑफिसर है गुजरात में, RTO इंस्पेक्टर है अहमदाबाद DJ1 में। सब अच्छे हैं, परिवार पूरा अच्छा है। और मेरा क्या हो, मैं कब निकलूँगा, मेरा कब खाली होगा। ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ। वो तो मैं वीडियो सुनता हूँ जब से, उसके पहले से भी लगा हूँ और करता भी हूँ। बस यही अपनाओ। सत्कर्म की बात में आपने बताया कि सत्कर्म करना नहीं पड़ता, हो जाता है एकदम। तो गुरु महाराज आज की तारीख में मैं पक्षियों के लिए पानी, पक्षियों के लिए चावल डालना, मैंने गार्डन बनाया जिसके अंदर 17 वृक्ष बड़े किए हैं। इसमें 2-4 फल के हैं, बाकी सब 100 पीस से फूल झाड़ आते बॉटल पंप। और रोड पर मेरा मकान है, तो मैंने पहले ऐसे मटकी रखा था 3 साल पहले, अभी अगले साल से मैंने कूलर रख दिया है कि सारे गाँव आदमी जितने रोड में ले सब पानी, ठंडा पानी पिए। और उतनी सुविधा, इतनी सिस्टमेटिक के कभी थोड़ा भी गंदा नहीं है, उसको खुद साफ करता हूँ। चलिए बहुत अच्छा है। और पानी पूरा बोर से, टंकी से लेकर के एक ही लाइन से आता है, सब लोग पानी पीते। ऐसी सेवा तो मेरी चालू है। और उसमें कोई स्वार्थ रख के किसी काम, समाज का भी काम करता हूँ, समाज में भी मेरे को बहुत मान देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि भाई अभी जब यहाँ से नहीं निकल रहा हूँ तो समाज में अंदर डूब के क्या करूँगा, क्या निकालूंगा उसमें से। तो थोड़ा उसमें कम कर दिया। तो समाज वाले भी मेरे को अभी भी बुलाते हैं अच्छी जगह पर, बैठो अधिकारी के साथ। 5 साल उनको भी सेवा दिया, ये भी बंद कर दिया। 2015 में रिटायर हुआ हूँ और 10 साल हो गए। शरीर के द्वारा ईमानदारी सत्कर्म करते रहिए बस। और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं उसके लिए पश्चाताप करिए कि हो गई, और हुई है तभी ऐसा होता है। हाँ, हुई है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल, गंगा जैसा पवित्र की बात नहीं की मैंने, पर गलती इतनी तो जानबूझ के नहीं किया, फिर कम तो होनी चाहिए। एक आदमी अभी आया था हरियाणा से, ठीक है, कार लेके घूम रहा है, लड़का लड़की, लड़का कुछ डॉक्टर है, उसके बताया था ना लाइव में, बैंक में PhD लड़की कुछ ऐसी। अब आपको मैं बताऊं, उसने कहा कि मैं 2003 से कोई न रिश्वत लिया, कुछ नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तहसीलदार वगैरह, तहसीलदार बता कुछ ऐसा से गवर्नमेंट। फिर क्या हुआ, रात को मैंने उसकी बात सुनी, सुबह में ऐसे गया और फिर आया, उसको बुलाया, नहाने जा रहा था, बोला सुनो 2003 के पहले का बताओ मुझे। तब उसने बताया कि मैंने 20,000 रिश्वत लिया, ठीक है, किसी से 10,000 मेरे ऑपरेशन में लगा, 9,000 पत्नी के, 1,000 बचा अभी तक घूम रहा है। क्या आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अगर किसी भी गरीब असहाय का, क्योंकि पद पे रहते हैं ना, पद पे हम रहते हैं तो कभी कभी इतना आवेशित रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते। तो कभी कभी सही आदमी के, जब ईमानदार आदमी का बद्दुआ लगता है ना, तो दुनिया में कोई पैदा न हुआ कि बचा ले, और फिर उसका बद्दुआ घुमाता रहता है, उसका बद्दुआ घुमाता रहता है, वो चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। अब बताइए, उसको 1,000 रुपया, ऑपरेशन भी उसने दिखाया, बोला 10 मेरे पेट में लगे इधर, 9 मेरी पत्नी के, 1 वही बचा लेके घूम रहा है।
और सब है उसके पास, धन है, दौलत है, कब 13 लाख की उसकी कार थी, उससे घूम रहा है, डिस्टर्ब है, एकदम पागल की तरह घूम रहा है। 1000 रुपया कितना घुमा रहा है बाबा, क्या ये बात सही है, ये समझ रहे हैं? मानता हूं, रिश्वत का तो बस दिया भी होगा, लिया भी होगा, होगा नहीं पर बिना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कर्म का परिणाम ही, जितना आपने किया है एक एक हिसाब करना पड़ेगा, माइनस प्लस नहीं होता है। आपने जैसा किया है, अच्छा किया है अच्छा का मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा, सत्कर्म किया है सत्कर्म का मिलेगा, ये सहने में आपको शक्ति मिलेगी। तो ये कहीं न कहीं आपने किसी, आप उस पद पे थे, सीधी सी बात आपसे कर रहा हूँ, उस पद पे थे, कहीं न कहीं आपने घुसखोरी कर ली होगी और उसका बद्दुआ आज तक आपको घुमा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी की मजबूरी का फायदा उठाए होंगे, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, और ये आपको पता है, ये आपको पता है। और जब तक उसकी भरपाई नहीं होगी तब तक ऐसे घूमते रह जाएंगे, चाहे करोड़पति बन जाओ चाहे अरबपति बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उसकी भरपाई नहीं होगी तब तक आप अशांत ऐसे रहेंगे। इसलिए ईमानदारी सत्कर्म करो, बस यही रास्ता है निकलने का, ये साफ सुथरा। इसके सामने सेवा करते हैं कुछ तो बस ईमानदारी सत्कर्म करो, शरीर के द्वारा उचित काम करो, माफ़ी मांगते रहो और ईमानदारी सत्कर्म करते रहो, ज़रूरतमंद की सेवा करते रहो, असहाय की सेवा करते रहो। जिस दिन वो जितना सामने वाला वो था मजबूर, जिस दिन वैसा घुमा फिरा के वैसे मजबूर की सेवा करोगे और उसको उसके रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा, तब जाके आपको अशांति से मुक्ति मिलेगी, जब भरपाई होगी। आप समझ रहे हैं? अब आप देखिए कि आपने ऐसी गलती कहाँ की है, वो आप देखिए कि कहाँ आपने ड्यूटी पे आपको कहाँ ऐसी गलती हो गई कि वो आदमी एकदम सही था और आपने उसे गलत सिद्ध कर दिया। आप देखिए, वो आदमी ईमानदार था उस जगह और आपने अपने पद आपको भी पता था वो आदमी ईमानदार है, लेकिन आपने उसे बेईमान सिद्ध करके कुछ दंडित कर दिया। अब देखिए ये गलती कहाँ से हुई है। ये अपराध आपसे कहाँ हुआ है, वो आप देखिए। जैसे तो गुरुजी मैंने पीएसआई बनने के बाद में देखा कि जब कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ये 3 स्टेज नीचे रहते हैं, हाँ, उनमें किसको कितनी तकलीफ पड़ती है, किसको क्या प्रॉब्लम रहता है, किसको ड्यूटी में क्या घर का समाज का देखने में क्या प्रॉब्लम, वो मेरे अनुभव में आने के बाद मैं सेकंड ग्रेड से डायरेक्ट पीएसआई बन के बीच का एक स्टेप छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने ऐसी ऐसी जगह वीआईपी ड्यूटी किया जहाँ अधिकारी सामने से बोलते हैं, जो एसपी से ऊपर के रैंक के अधिकारी होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो भाई ये आदमी गलत है उसको तो आप रिपोर्ट करो, सज़ा कराओ। तो मैं उसको सज़ा नहीं करवाता, उसके बदले उनके साथ भिड़ जाता कि साहब आप सज़ा कराने की जो बात करते हो वो मेरी नज़र में सही है और मैं उसको सुधार दूंगा, उसके पास ड्यूटी बराबर ले लूँ। अब आपको देखना है कि आप आपसे ये गलती कहाँ हुई भी कभी मेरे को धोखा नहीं आया, मेरी ड्यूटी में मेरी नौकरी में मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, नहीं मेरी सजा आई, ना कोई रिपोर्ट हुआ, ना कोई दंड भरना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? नौकरी में तो मैं ईमानदारी किया है, बहुत देखो आपने कहाँ गलती की है, बहुत ईमानदारी की। और कहीं न कहीं तो क्या, और आपको पता होगा उस गलती का भी एकदम पक्का पता है, क्योंकि वो गलती भूलती नहीं है। हाँ, हो सकता मैं हो नहीं सकता है। आप जाइए, जो रोगी हो, नहीं तो पुरानी का ही तो हिसाब किताब है। 3 साल की नौकरी, 80 का भर्ती और 82 में जो मेरे को वीआईपी भारत देश के बड़ा बदन की प्रोटेक्शन ले जाते, तो मेरी कैपेबल कितनी होगी। मैं जो गुजरात के अंदर सिलेक्ट करने का होता है ना, जो दिल्ली जाना है तो सिलेक्ट कहाँ से, पूरे गुजरात में से सिलेक्ट करना पड़ता है ना, तो इसमें से मेरी सिलेक्शन होती है। तो मेरी कुछ तो कैपेबिलिटी होगी, ट्रेनिंग से लेकर के कामगिरी में, शरीर में, सब में। तो वो मैं याद करके सोचता हूँ कि जब ऐसी टाइम पर इतना जल्दी मेरे चेक हुआ, उसके बाद वो
वीआईपीओ का मतलब स्टेप हुआ, प्रमोशन का भी स्टेप बहुत जल्दी हुआ। तो ऐसा क्यों? ये ऐसी छोटी छोटी बातों में तो मैंने किया है, सेवा की है, नहीं की है ऐसा नहीं। आज की तारीख में मेरे हाथ की ट्रेनिंग की जो लेडीज़ जहाँ गुजरात में कहीं भी कोने पर नौकरी करता है, याद करते हैं कोई पटेल साहब जैसा कोई अधिकारी नहीं है। ऐसी तो मेरी गलती नहीं। ठीक है, देखिए कहाँ गलती हुई है। हुई तो है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि एक हमारा अहमदाबाद की बात करूँ तो बात अलग है, पर अहमदाबाद की अकेले की बात नहीं करता। मैं आसाम में गया, वहाँ भी मैं परफेक्ट रहा। पंजाब गया तो भी परफेक्ट रहा। बॉम्बे में हर परफेक्ट जगह मैं पर रहा, लेकिन कहीं ऐसा भी रहा जहाँ मैं वो परफेक्ट था और उसे मैंने अपरफेक्ट कर दिया। वो ईमानदार था लेकिन मैंने उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। और जब किसी ईमानदार आदमी की बददुआ लगती है तो वो हिला के रख देती है। हाँ, तो आदिवासी विस्तार के अंदर से साहब, अभी कभी भी आपको एक कोई काम लेना है तो बहुत भारी पड़ता है। वैसे दाहोद जैसा आदिवासी विस्तार के अंदर नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है, 15 दिन में 30 लेडीज़ का प्लाटून स्कूल में पढ़ती हुई लड़कियों को ला तैयार करके इनाम दिलो। मैं बोला इनाम मुझे नहीं चाहिए, इनको दे दो। बहुत अच्छा है। बच्चे खुश रहे। ईमानदारी सत्कर्म करते रहिए। ऐसे काम करते करते यहाँ तक पहुँचा। बस ईमानदारी सत्कर्म में लगे रहिए, यही आपको निकाल सकता है। छोटी सी एक बात बता दो भगवान, कि आज तक इतना स्टेट घुमा लेकिन कभी किसी दारू वाले पुलिस वाले का तो वही धंधा रहता है, जहाँ काम माल बनता कहाँ उतरता वहाँ से कुछ मिल जाए। मैंने कभी किसी के अड्डे पर गया, किसी से कभी पिया तो कभी भी नहीं, लेकिन उससे 10 रुपये का 50 रुपये का 100 रुपये का मांग कभी नहीं लिया ही नहीं। तुम धंधा करते हो, लाओ मेरा 100 रुपया, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। चलिए अच्छा है, लेकिन आप देखिए कहाँ गलती हुई है। वही होगी, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। आप ढूंढिए। ही बता दो कि आप और मैं कैसे, गलती आपने की मैं कैसे बताऊं? मैं यहाँ से सुधर जाऊँ, ऐसे वो नहीं, आके आप माफी देखिए कि मांगते आप हैं, उसके आप बाद किसी जिंदा तो है कि नहीं है वो भी क्या पता। आप कभी ये तो देखिए कि कितने आप साल की बात हो गई। किसी भी आदमी, किसी भी औरत को आप ईमानदार रहते उसे बेईमान सिद्ध करके, बेईमान को ईमानदार सिद्ध करके आपने छोड़ दिया हो, या कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ हो। देखिए ये तो आपको देखना है, क्योंकि आप ही ने किया है। कभी ऐसा हुआ है कि आप ईमानदार को बेईमान सिद्ध किए, बेईमान को ईमानदार? बोलिए हाँ या ना। गुरु जी, मेरा मानना है कि मैं नौकरी से पहले कुछ हुआ हो। मैं सीधा पूछा, मैंने नौकरी के बाद या मैंने नहीं भीड़ पूछा। का मैं पक्का, मैं जब सीधी दिमाग आपसे समझ 20 साल में नौकरी चढ़ गया, मैंने 20 आपसे साल के कुछ पहले कहीं मैंने आपसे कुछ हाथ से, पूछा, मुंह से किसी से भी गलती हो, मैंने मैं आपसे मानना, पूछा, बस उसका जवाब मान आप लेता हूँ। सीधा दे सकते हाँ, हो वहाँ बोल कि देता हूँ। आपने कभी अपने जीवन में, आपको पूरी तरह याद है कि ईमानदार को आपने बेईमान सिद्ध किया और बेईमान को ईमानदार सिद्ध किया। ये बताओ हुआ या नहीं? साफ साफ। हाँ, तो बस भोग लो और ईमानदारी सत्कर्म करके निकल जाओ। ये सीधी बात बोल रहा हूं आप। बात नौकरी की नहीं है, बात एक ताकत की है। बात एक ताकत की है। जब व्यक्ति अपने ताकत का दुरुपयोग करता है, सही को गलत, गलत को सही सिद्ध करता है, तो जब उसकी बद्दुआ लगती है ना, तो उसका जब समय आता है ना, तो वो ऐसा भोगता है कि 56 प्रकार भी भोजन उसे विष लगता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए ईमानदारी सत्कर्म करते हुए अपने आप को निकाल लो। सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और ये आपको खुद पता है। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था? चलिए आप ही बताइए, आपने किस स्थिति में क्या किया? चलिए बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए। उस पूरे याद नहीं? हाँ, नहीं, अगर बता सकते हैं तो बताइए, और लोगों को सबक मिलेगी। मैं इसलिए, और आपका निकल जाएगा। हाँ, नहीं बताने लायक हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी तो सजा माफ करो दी थी। नहीं, आप पूरी मुझे बात बताइए। 2 ड्राइवर की नौकरी लेनी थी मुझे,
संडे का दिन था। उस टाइम पर दोनों ऐसे दारू पी के आए, एक मेरे गांव का था, एक दूसरा, एक आदिवासी था, एक दरबार था। और इतनी अर्जेंट ड्यूटी थी कि एक आदमी को किसी न किसी को जाना होगा, दो ही थे, दो में से एक को जाना होगा, दो में से एक भी नहीं गया। ऐसी हालत आई, आखिर मैं सुपरवाइजर ऑफिसर था, फिर भी मैंने खुद गाड़ी चला करके वो सरकार की नौकरी वर्दी पूरी कर दी और मैंने आके उसका रिपोर्ट कर दिया। हाँ डीएसपी ने उनको एक बेसिक पकड़ कर दंड कर दिया। हाँ, इसमें तो आप गलत हो ही नहीं। फिर ऐसे तो नहीं, इसमें तो आप गलत हो ही नहीं, इसमें तो आप एकदम सही हो। इसमें तो आपको दंड मिल ही नहीं सकता, ये तो आप सही है। मैंने माफ भी करवा नहीं नहीं, आप ड्यूटी के पहले वाली बात बताइए, ड्यूटी के पहले वाली बात बताइए। हाँ होता है, जाने दीजिए, छोड़िए। मैं आपको एक ही बात बता दूं, छोड़िए, मैं एक ही बात बता दूं, यहाँ कोई दूध का धूला नहीं है, चाहे आप, चाहे मैं, चाहे कोई भी। एक काम करो, ईमानदारी सत्कर्म से धो लो, खत्म बात। हुआ सो हुआ, समझ रहे हैं, हुआ सो हुआ। ऐसा हमारे जीवन में बहुत आता है, हम कोई चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, बाद में उसका हम बहुत सजा भोगना पड़ता है। उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, बाद में पता चलता है कि उसकी बद्दुआ हमें खा जाती है। बात समझ रहे हैं? फिर आपका न करोड़ों रुपया बचाएगा, ना आपको अरबों रुपया बचाएगा। राम के पिता को साधारण पिता के ने श्राप दिया, न राम बचा पाए, न दशरथ अपने आप को बचा पाए। पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के प्राण छूटा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, आप ईमानदारी और सत्कर्म करते हुए अपने आप को निकाल लीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? सत्संग में मेरा सब सॉल्व हो गए प्रश्न बस। हाँ, जो आध्यात्मिक लाइन के प्रश्न हैं वो तो ये पूरा सत्संग सुनता रहता हूँ 3 महीने से। तो छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब आगे मत करिएगा कुछ ऐसा, बस ईमानदारी और सत्कर्म, जरूरतमंद की सेवा करो बस, और आगे बढ़ो। ठीक है, जी ठीक। नर्मदे।